हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। स्टडी द फिगर इन विच द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज शोन। तो देखिए लाइट का पाथ दिखाया गया है डायग्राम में। अब हमें तीन क्वेश्चंस पूछे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आउट ऑफ द टू मीडिया मीडियम 1 एंड मीडियम 2 इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। तो चलिए दोनों मीडियम में से 1 और 2 में से स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद हम सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। तो देखिए ये दो डायग्राम हमें ध्यान रखना है, दोनों ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही ध्यान रखना है। वैसे तो सिर्फ एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वो देखिए नॉर्मल से दूर हट जाती है। देखिए लाइट को सीधा जाना था, लेकिन क्योंकि मीडियम बदल गया तो वो थोड़ी सी दूर हट गई। तो अगर आप ये याद रख लेते हो तो इसका उल्टा अपने आप याद हो जाएगा कि अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो देखिए उसे जाना था सीधा, लेकिन वो सीधा ना जा करके थोड़ी सी नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो गई। तो बस ये डायग्राम को देखते हुए अब हम क्वेश्चन के डायग्राम में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के डायग्राम में भी अगर आप देखो तो लाइट ऐसे सीधी जाने वाली थी, लेकिन थोड़ी सी दूर चली गई है नॉर्मल से। तो दूर चली गई, इसका मतलब कौन सा डायग्राम फॉलो हो रहा है। देखिए ये डायग्राम नंबर 1, इसका मतलब ये है कि मीडियम 1 जो है वो डेंसर मीडियम है और मीडियम 2 जो है वो रेयरर मीडियम है। क्योंकि जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो नॉर्मल एक्सिस से दूर चली जाती है। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, दूर चली गई है। तो देखिए डेंसर से रेयर में जा रही, मतलब मीडियम 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 से ज़्यादा हुआ यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन का पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में इन्वर्स रिलेशन रहता है, यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा, और जो मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतनी ही कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही मीडियम डेंसर होगा, और क्योंकि डेंसिटी और स्पीड के बीच में इन्वर्स रिलेशन रहता है तो जितना मीडियम डेंसर होगा उतनी ही स्पीड लाइट की वहाँ पे कम होगी। तो अब देखिए मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मीडियम 1 की तुलना में, तो जो लाइट है वो मीडियम 2 में ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम 2 में ज़्यादा है। चलिए अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में पूछ रहा है कि स्टेट रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर जाने का कारण क्या है। चलिए तो इसके रीज़न में मैंने इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया है कि रिफ्लेक्टेड रे जो रहती है वो नॉर्मल से दूर हो जाती है जब भी वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही होती है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट की स्पीड तेज हो जाती है और वो थोड़ी सी दूर चले जाती है नॉर्मल से, यानी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए पार्ट सी। तो देखिए सी में क्या लिखा है, एक्सप्रेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 in terms of speed of light in two media। तो देखिए ये तो पहले ही बता दिया मैंने, दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। तो हमें सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखना है, उसके बाद उसे स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी लिखना है। चलिए तो ये होता है n21, जिसको हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, जो कि स्पीड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए v1 ऊपर आ जाएगा और v2 नीचे आ जाएगा। तो देखिए तीनों ही क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।